हेलो बच्चों, एक बार फिर ओमेगा कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि कल की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 के कुछ क्वेश्चन किए थे, यानी 5 क्वेश्चन तक हम वहाँ पे सॉल्व कर चुके थे, लेकिन उसके बाद पूरी एक्सरसाइज को उस वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आज की वीडियो में हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन लेकर आए हैं। 8.3 एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपकी बोर्ड पर डिस्प्ले हुए हुए हैं, आप बोर्ड पर देख रहे हैं 6, 7, 8। इन क्वेश्चनों को हम आज की जो वीडियो में इन क्वेश्चनों को हम अच्छे से सॉल्व करना आपको बताएंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपने देखा यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो, अंतःकोण मतलब अंदर के कोण, बाह्य कोण होता है बाहर के, अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कोस ए बाई टू। तो अगर कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए सपोज करो जैसे आपका ये कोई ट्रायंगल है, आपने देखा ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो आपको मालूम है ये एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये त्रिभुज के 3 अंतःकोण है। तो हम लेंगे त्रिभुज एबीसी में, जब सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग आपको मालूम है 180 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा? 180। तो आपने देखा एंगल ए, या आपने ए बी सी कर लो, आप एंगल भी नहीं लेंगे तो आप लेंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। आप ये कर सकते हैं। अब आपको देखना है प्रूफ क्या करना है, बी प्लस सी। तो आप ध्यान से देखिए, बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ए। इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखें। अब हमें हमें प्रूफ क्या करना है, ये वो देख लेना जो हमें प्रूफ करना है। तो इसका मतलब दो, अगर बोथ साइड में 2 से डिवाइड कर दूं, दोनों और 2 से भाग करने पर, यहाँ पे दोनों को भाग करेंगे तो हो जाएगा 180 माइनस ए बाई 2। अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ध्यान से देखना, बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल्स टू यू 180 के भी अपॉन में है और ए के भी अपॉन। जब 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 90, और माइनस ए को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ए बाई 2। अब यहाँ पे दोनों और देखो, हमें साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कोस ए बाई 2 प्रूव करना। तो अब यहाँ पे लेंगे दोनों और साइन लेने पर, अगर हम दोनों और साइन ले लें, अगर हम दोनों और साइन लेंगे तो हो जाएगा साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है बेटा? देखो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, बराबर कोस थीटा। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा, और थीटा की जगह बेटा ए बाई 2। तो हमें दिखाना था इसमें, देखना आपको क्वेश्चन में दिया है, यदि त्रिभुज ए बी सी किसी त्रिभुज के ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कोस ए बाई 2। तो हमने क्या लिया यहाँ पे, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योगफल कितना होता है बेटा? 180। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। हमने लिया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। हमने यहाँ पे जो हमें प्रूव करना है उसके हिसाब से हमें लेके चलना है। तो हमने इधर लिया हमने बी प्लस सी, ए को हम लेके चले गए राइट हैंड साइड में, तो हो गया 180 माइनस ए। फिर इसके बाद क्या करा हमने, बोथ साइड 2 से आपने डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 से, तो होगा बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू 180 माइनस 2। तो बी प्लस सी अपॉन टू ऐसी रहेगा, ये 180 के भी अपॉन में 2 है, ए के भी अपॉन में 2 है। बहुत अच्छे से आपको पता है लाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटरों को कब प्लस किया जाता है और कब सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो वो उसी है कि अगर ये दो इसका 180 के भी अपॉन में 2 है, ए के भी अपॉन में 2 है, तभी ये ऐसा हुआ है। तो 180 माइनस ए अपॉन 2, तो ये एक बार इसके अपॉन में जाएगा तो 90 कर देगा, एक बार इसके अपॉन में आएगा तो ये होगा।
अब क्या करें, बोथ साइड जो आप साइन ले लें, दोनों तरफ अगर आप साइन लेंगे तो साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई टू। और आपको पता है कि एक ही जगह फॉर्मूला लग रहा है साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, थीटा की जगह ही। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6 आपके अच्छे से समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जा रहे हैं। 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है, cos 67 प्लस cos 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में ज्ञात कीजिए। बड़ा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है। देखो देने को तो इसने सब कुछ दे भी रखा है आपको, लेकिन ये जो एंगल दे रखे है वो 67 दे रखा है, एक एंगल जो है वो 75 दे रखा है। बस वो आपसे ये चाह रहा है बेटा ध्यान से कि 67 और 75 को ऐसे एंगलों में बदल दीजिए कि जो 0 से तो बड़ा हो मगर 45 से छोटा हो, या 45 हो, यानी 0 और 45 के बीच में हो बस। अब आप करिए इसको, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाना होगा। तो कैसे लगाएंगे, साइन 90 माइनस कितना माइनस करें बेटा इसमें से, अगर हम माइनस करेंगे तो कितना माइनस करेंगे, तो हम 23 माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि बेटा 90 में से 23 माइनस करेंगे तो 67 बचेगा, ये अब भी वही है, क्योंकि इसे माइनस कर दो ऊपर लिख दो। ऐसे बेटा कोस 90 में से कितना माइनस करें, आपको पता 15 माइनस करेंगे, क्योंकि अगर 90 में से आप 15 माइनस कर दोगे तो 75 बच जाएगा बेटा। बस ये जो ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा दिए, बाकी अगर इसे घटा के देखोगे तो ये यही है बीच है। देखो 90 में से 23 घटाएंगे तो 67, और 90 में से 15 घटाओगे तो 75, अब भी वही है सेम। लेकिन अब कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग, कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर जो है आपको पता है यहाँ पे जो फॉर्मूले होते हैं वो तो लगभग आपके याद हो चुके होंगे। एक तो हो रहा साइन 90 माइनस थीटा, तो आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो तो कोस थीटा होता है, और आपको ये भी मालूम है कोस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के। अगर यहाँ कोस की बात करें तो कोस 90 माइनस थीटा वो किसके बराबर होता है बेटा, वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे दोनों चीजें आपके सामने हैं। तो जब साइन 90 माइनस थीटा तो यहाँ पे बदल के हो जाएगा आपका कोस थीटा, और बेटा थीटा की जगह कितना आ गया 23 प्लस, अब कोस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, और थीटा की जगह कितना आ गया आपका 15। दिस इज आंसर। अब क्या है, अब देखिए एंगल बदल के कितना हो गया 23, और यहाँ पे एंगल बदल के कितना हो गया 15। तो ये वो एंगल है जो 0 से तो बड़े हैं मगर 45 तो 0 और 45 के बीच में है, बस इनको ही तो करा रहा था वो। तो जब भी अगर ऐसा कोई प्रोसेस आ जाए तो आपको क्या करना है, आप अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में उसको कन्वर्ट कर दीजिए, वो फौरन जो है चेंज होकर छोटा बन जाएगा। देखो आप देखिए 67 75 दे रखा और वो कह रहा है 0 और 45 के बीच में बदल लाइन है। इन एंगलों को ऐसे एंगलों में बदलना जो 0 से तो ज्यादा हो जाए और 45 से कम हो जाए, 0 और 45 के बीच में आ जाए। अब आप देखिए 23 और आप देखिए 15, तो 0 और 45 के बीच में आंसर आ गया। अब हम करते हैं, देखो आगे मैंने कल भी काफी अच्छे क्वेश्चन आपको करा दिए थे, लेकिन फिर भी इस पे आप मेहनत करना इन क्वेश्चनों पे ध्यान से। आपको दिया हुआ है यहाँ पे साइन 3 है, ध्यान से देखते रहो बेटा। साइन 3 इक्वल्स टू कॉस ए माइनस 26। अब आप देखिए ध्यान से, साइन 3 तो साइन 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, आपको पता साइन 3 कब आया होगा, जब कोस 90 में से 3a माइनस हुआ होगा, ये तो होगा। हाँ, तो यही तो मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, तो हो जाएगा कोस 90 माइनस 3a, तब क्या बनता है बेटा, तब बनता है साइन 3a, और आगे क्या है आपका, वो है ही ऐसा कोस a माइनस 26। अब आप देखो देखो यहाँ पे आपने नहीं देखा होगा, बट मैं आपको कोस इनवर्स और ब्रैकेट में अगर कोस थीटा हो तो इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, थीटा होता है। अगर आप कोस को बाहर ले रहे हो, कोस इनवर्स थीटा को अंदर ले तब भी थीटा ही होगा। तो ये अब ऐसे ही यहाँ बन रहा है 90 माइनस थीटा को देखो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ये हो जाएगा 90 माइनस 3a इक्वल्स टू a माइनस 26। अब देखो ये ध्यान से देखने की चीज है कैसे हुआ ये। अगर ये मैं यहाँ से इसे छोड़ के जाऊंगा, मैं इसे छोड़ के जाता हूँ अगर मैं यहाँ से थीटा को, तो ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा आपका थीटा इक्वल टू कोट इनवर्स, और मान लो यहाँ पे हो जाएगा आपका कोस अल्फा, तो वो जो अंदर का वो अल्फा बाहर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपने इसको यहाँ पे चेंज किया, आप इसे यहाँ पे लाना चाहेंगे तो हो जाएगा 90, आप प्लस इसे इधर रखिए 26 इक्वल्स टू a, और माइनस का इधर आकर प्लस का 3a। अब आपके पास 3 और 1 कितना हो गया बेटा 4a, 4a इक्वल्स टू हो गया आपका 6 9 9 2 11 116, और a निकालोगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 116 अपॉन में 4। आपको पता 4 2 जा 8 होता है, बचे 3, 4 9 जा 36, a इक्वल टू 29।
आपने देखा इसमें भी साइन 3 इक्वल टू cos a माइनस 26। तो आप जब यहाँ पे देख रहे हैं साइन 3 इक्वल टू a माइनस 6, तो आप इसे देखिए, इसे क्या लिख सकते हैं आप साइन 3 को, तो आपको पता है साइन 3 को आप क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 3, क्या लिख सकते हैं बेटा, cos 90 माइनस 3। अब जब cos 90 माइनस 3 है तो इक्वल टू साइन 3, तो ये हो गया। अब इसके बाद cos यहाँ से निकालते हैं, इधर जाके cos इनवर्स हो जाए, तो cos इनवर्स cos a माइनस 26, तो a माइनस 26 बचेगा, 90 माइनस 3 यहाँ रह जाएगा। तो कुल मिला के बात ये 90 माइनस 3 इक्वल टू a माइनस 26। इसे सोल्व करोगे तो a का मान निकल के आपके सामने आएगा। तो ये इसमें पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे बेटा। अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि नहीं हुआ हो तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज करना, आसानी से हम आपको जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। एक्सरसाइज 8.3 आज हमारी फिनिश हो चुकी है। अगर आपकी कोई भी क्वारीज है इस एक्सरसाइज के अंदर 8.3 में हो या 8.2 में हो या 8.1 में हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप हमें उस प्रॉब्लम को हमारे मोबाइल नंबर पे या तो व्हाट्सएप पे जैसे भी आप हमें तक पहुंचा सकते हैं, आप उसको हमको पहुंचाएं, हम आपको उसी के माध्यम से आपको उसका रिप्लाई भी 100% आपको देंगे। 8.4 जो एक्सरसाइज होगा उसका जो इंट्रोडक्शन क्लास होगी वो हमारी अगली क्लास होगी। उसके अंदर 8.4 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। 8.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो हमारी अगली वाली क्लास के अंदर आने वाली है। जैसे ही उसमें आएगी तो आप सबसे पहले जो आइडेंटिटीज होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो कहां से आया है, क्यों आया है, कैसे आया, उसके बारे में हम उसको प्रूव करके दिखाएंगे। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो तीन आइडेंटिटीज हैं, ये तीन आइडेंटिटीज कहां से आई हैं, कैसे आई हैं, इनको हम प्रूव करके इंट्रोडक्शन क्लास में हम इनको आपको प्रूव करके दिखाएंगे, विद एग्जांपल इन पर लगा के भी दिखाएंगे। और एक्सरसाइज 8.4 जो होगी वो आपकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी, जिसको आप बहुत अच्छे से उसको पूरी तरीके से उसको पढ़ेंगे। उसमें जो भी आपके बड़े से बड़े क्वेश्चन हो हमें आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका 101% आपको सॉल्यूशन देंगे। ओके।